नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। ओसामा साहब, सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे, दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को अब पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने आज ओसामा साहब को जमानत दे दी है, जिसके बाद सिवान में जो उनके समर्थक हैं उनके भीतर एक हर्षोल्लास का माहौल है। देखिए 2024 चुनावी साल है और ऐसे में पटना हाई कोर्ट की ओर से जब राहत मिली ओसामा साहब को, तो वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने ओसामा साहब को जमानत दी है। आपको बता दें 1 अगस्त 2023 को मोतिहारी स्थित तेलियापट्टी मोहल्ले के निवासी सैयद फरमान अहमद ने ये शिकायत की थी कि ओसामा साहब ने हथियार के बल पर जो वो इमारत का निर्माण कर रहे थे उसे रोका है, ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तो हथियार के बल पर जबरन जबरदस्ती करने का आरोप उन पर लगा था, जिसके बाद ओसामा साहब की गिरफ्तारी भी हुई थी। अलग से एसटीएफ ने उनकी गिरफ्तारी की थी और ओसामा साहब को जेल भेज दिया गया था। जेल में है ओसामा साहब और अब ओसामा साहब को बड़ी राहत मिली है। 2024 में फिर से कह रहा हूँ, ये साल 2024 है, चुनावी वर्ष है और ऐसे में सिवान में ओसामा साहब के अब रिहाई का इंतजार हो रहा है। जमानत दे दी है पटना हाई कोर्ट ने, रिहा कब होंगे? जल्द रिहा होंगे। अब जब पटना हाई कोर्ट से ही बड़ी राहत मिली है, तो हिना साहब, ओसामा साहब की माँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी क्या कह रही हैं? सभी का शुक्र अदा कर रही हैं, काफी खुश हैं। जरा सुनिए। देखिए, हमें इंसाफ था न्यायालय से और हमें न्याय मिली है। मेरे बच्चे को बेगुनाही में फंसाया गया था और ऊपर वाला के घर में देर है अंधेर नहीं है। और न्यायालय से शुरू से हम लोग न्यायालय पे भरोसा रखते हैं और न्यायालय से हम लोग को न्याय मिला। रिहाई मिल गया, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। बेल हो गया तो रिहाई भी मिल जाएगी। जिलावासियों क्या कहें, तमाम सपोर्ट करते हैं सोशल साइट के माध्यम से। मैं सभी को, तमाम सिवान वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी लोगों से मैं दुआओं की मोहताज रहूंगी हमेशा। तो अपने बेटे की रिहाई की खबर सुनने के बाद, अपने बेटे की जमानत की खबर सुनने के बाद, अभी तो रिहाई का इंतजार है, माफ कीजिएगा, अभी रिहाई हुई नहीं है। अपने बेटे को जमानत मिलने की इस खुशी वाली खबर सुनने के बाद हिना साहब ने क्या कुछ कहा है पत्रकारों से बातचीत करते हुए छोटे से समय में आपने सुना है। अब देखना ये है, ये साल 2024 है, मैं फिर से कह रहा हूँ चुनावी साल है। सिवान से 2 बार हिना साहब ने चुनाव लड़ा है, दोनों ही बार हार मिली है, शिकस्त मिली है। लेकिन अब इस साल क्या होना है? क्या सच में हिना साहब बहुत बार कहते रही हैं कि अभी तक वो किसी पार्टी में नहीं है। ओसामा साहब ने भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद, जब उनका कोरोना काल में निधन हो गया था, उसके बाद उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि अभी वो किसी पार्टी में नहीं है। देखना होगा चुनावी वर्ष में हिना साहब, जो सिवान के लिए एक बड़ी फैक्टर हैं, क्या करती हैं, क्या फैसला होगा ओसामा साहब का। क्या ओसामा साहब खुद चुनाव में उतरेंगे या हिना साहब उतरेंगी? और पार्टी कौन सी होगी? क्योंकि जेडीयू ने तो पहले ही कह रखा है सिटिंग सीट पर कंप्रोमाइज होना नहीं है। अभी फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है, आगे देखना है होता क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।